हाँ, जैसे कि मान लो कोई भी हमने रखा है www जो भी मेंशन कर रहा है और लास्ट में आएगा .system.io। ठीक है, यही दिख रहा है इसमें हर जगह पे। हाँ, ये डोमेन है। ये क्या है, ये लोग देते हैं आपको बाय डिफॉल्ट डोमेन देते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मतलब जो कंपनी के पास रहता है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि भैया ये यूज कर लो, इस पे हम लोग किसी और साइट को लाइव नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अपनी खुद की साइट बनानी है तो क्या होना चाहिए आपके पास। जैसे कि मान लो अगर आपका ले तो मैं लेता हूँ फंकी फ्रॉक्स। फंकी एग्जाम्पल लेते हैं ना, फ्रॉक्स .com या फिर .in। ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए अपने पास, तभी जाके लोग वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये चीज़ आप बनाते कैसे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है अपने को, एक वेबसाइट चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, आपको एक डोमेन लगेगा, कोई भी .com, ठीक है, .in, ऐसा कोई डोमेन लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लगने वाली है, आपको होस्टिंग लगने वाली है। होस्टिंग मतलब क्या होता है, हाँ, जहाँ पे डेटा स्टोर होगा, मॉर्निंग में डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो होस्टिंग, मेरे पास होस्टिंग रखी है, होस्टिंग करके, ठीक है, होस्टिंग करके मेरे पास रखी हुई है, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दिस सेशन। मतलब जैसे क्लासेस खत्म, ये हम मैं आपकी साइट वहां से गायब कर दूँ, ठीक है। तो होस्टिंग आपको फ्री में मिल जाएगी। रही बात डोमेन की, डोमेन में ना हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तीन डोमेन्स आते हैं जो बहुत ही सस्ते रेट में होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कौन कौन से टाइप की डोमेन्स हम लोग ले सकते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है, उसका नाम है डब्ल्यू बीन। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है, ये आपको ना डोमेन प्रोवाइड कराती है बहुत ही सस्ते रेट। ठीक है, ये अगर सस्ते रेट में देगी तो मतलब क्या है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, सर्विस के नाम पे दिक्कत दे सकती है, ठीक है। अब देखो मैं ये वाला क्यों रेफर करा रहा हूँ, क्योंकि इस साइट के ऊपर .साइट वो क्या है, सिर्फ 100 रुपए की पड़ती है। तो हम लोग क्या, डोमेन खरीदेंगे, उसको हम लोग होस्टिंग से कनेक्ट करेंगे और आपकी साइट को लाइव करेंगे। तो जैसे कि अभी मान के चलते हैं, मैंने डोमेन ले लेता हूँ, एक मैं लेता हूँ बबलू बवाली FB एड्स, ठीक है, .साइट। ठीक है, .साइट पे जाऊंगा तो क्या होगा, सस्ता मिल जाएगा मेरे को। ये एक तरह का जैसे होता है ना कि रफ कॉपी रहती है, तो हम लोग उस टाइप का एक सस्ता सा टोकन खरीद ले रहे हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके उसके अंदर थोड़ा सा काम चालू कर सके, प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। ये आपके पास आपको हर जगह मिलने वाला है, देखते हैं भी, देखो कहाँ, ये देखो, ये मिल गया, कितने रुपए का है, 99 रुपीज। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबके पास ऑनलाइन है ना पैसा, 100 रुपये तो होगा कम से कम। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, ऑनलाइन बाय करेंगे। ठीक है, चलो, अभी क्या करना पड़ेगा, आप लोग पहले साइट पे जाओ, डब्ल्यू बिन को ओपन करो। तो कैसे, WBEEN.com। हाँ, WBEEN, देखो इसको लिखा है, बीन। हम्म, ठीक है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका डोमेन का नाम लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, .साइट, .com .in नहीं, .साइट। फिर wbin.com खोलो, अपना डोमेन चेक करो मिल रहा है कि नहीं।
मिल रहा है ना आपको? ठीक है, रुक जाओ अभी। पीछे। मिल गया। डॉट साइड करो। डॉट साइड क्यों ले रहे हैं? करेक्ट। सब स्मॉल में रहे। जो कभी भी स्पेशल कैरेक्टर में नहीं लेते ना साइड। आपके ऊपर हम जैसे जो वैसे भी टेस्टिंग डोमेन, जो भी रखो ऐसा वाला, बट ऐसा रखो कि मान लो अगर आपको ये सही जम रहा है, साइड बना दी तो उसी को लगा लो, क्या दिक्कत है? चलेगा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ई कॉमर्स भी करेंगे। आपका डोमेन कुछ भी लेना, जब अगर असली में जब बनाओगे तो आप क्या करोगे, डॉट कॉम डॉट इन में ही बनाओगे। अभी क्या है, हम लोग बस एक टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि आपको एक वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे बनता है वो कुछ ही समझ में आ जाए। ठीक है। मिल गया आप लोगों को? चलो। सबके पास है ना 100 100 रुपये अभी के टाइम पे? चलो, अभी करना क्या है, आपको पहले डब्ल्यू बीन्स में गए। ठीक है, वहां जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर रजिस्टर के, login करके दिख रहा है यहाँ पे। हाँ। सबसे पहले अकाउंट लॉगिन करना है तो अपने को एक आईडी बनानी पड़ेगी। ठीक है। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? हम्म। पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करो, उसमें देखो आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, वो सब पूछेगा। घर पे कोई नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिटेल डाल देना ताकि थोड़ा सा जेन्युइन भी लगे। ठीक है, अकाउंट लॉगिन में क्लिक करें और यहाँ पे देखना, दिखा देगा ऊपर अकाउंट में रजिस्टर करके ऑप्शन। देखो यहाँ पे, देखो दिख रहा है। ठीक है। अब अपना ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई करो उसको। ईमेल आईडी बराबर डालो। हम्म। ईमेल वेरीफाई करोगे, आपके ईमेल पे जाएगा, देखो आ जाओ आ जाओ। ठीक है, कर सकते हैं कि पहले अकाउंट बना लो। देखो आपके ईमेल पे कोड गया होगा। देखो आपके पास ईमेल गया होगा। वैलिडेट कर दो उसको। वैलिडेट कर दो, अभी आपके जाएगा रजिस्ट्रेशन पेज पे चला जाएगा वेरीफाई होने के। यहाँ पे क्या करो, पहले अपना डेटा डाल लो। ठीक है। फर्स्ट नेम डालो, लास्ट नेम डालो, फोन नंबर डालो, बिलिंग एड्रेस डालो। ठीक है, फिर एक पासवर्ड बना दो। क्या कर, बताता हूँ देखो क्या करेंगे। हम लोग अभी डोमेन परचेस कर। ठीक है, डब्ल्यू बिल में जा करके एक डोमेन को परचेस करें।
नहीं नहीं, आप अपना बनाओ यहाँ पे, देखो यहाँ। मैंने बता आपको सिखाया था कैसे करना है। हम्म। हाँ, उसको ही कंफर्म कर दो। ये ना बाजू में आपको स्ट्रेंथ भी दिखाएगा। हाँ, डाल दें तो अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। हो गया। देखो। हम्म। डाल डालो। ज्यादा कुछ में डालो, नॉर्मल डाल दो, रायपुर ये सब। ठीक है, कहाँ से मालूम चला, फ्रेंड लिख दो। उसके बाद यहाँ पे टिक कर दो, आई हैव रेड एंड एग्रीड टू द टर्म्स ऑफ सर्विसेज कर। उसको वो ऑफ रहेगा तो भी चलेगा। उसके बाद जो टीएनसी वाला है उसको एक्सेप्ट करना है, ये वाला है। क्या मिस हो रहा है देखो उसमें। पहले अकाउंट बनाओ अपना। हम्म। बन गया आपका आईडी बन गया पूरा। ठीक है, पैनल आपका ओपन हो जाना चाहिए। वो पैनल कुछ इस तरह का रहेगा। कुछ इस तरह का दिख रहा है देखो। ठीक है। चलो पीछे वाले का, बाजू वाली का क्या हाल चाल। हो गया पूरा। ठीक है। इसके बाद क्या करना है अपने को यहाँ पे खरीदना है अपने लिए खुद का एक डोमेन। ठीक है। आईडी बन चुकी है। यहाँ पे नाम आ रहा होगा आपका, देखो हेलो करके। ये देखो यहाँ। ठीक है। मुझे आपका आ गया। ठीक है। आप ना यहाँ पे क्लिक करो, दिख रहा है डोमेन दिख रहा है। डोमेन्स पे क्लिक करो। पे आपको जीरो दिखाएगा। आपके डोमेन में देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा। जीरो दिखाएगा। क्यों दिखाएगा जीरो? क्योंकि आपने अभी तक कोई भी डोमेन परचेज नहीं किया। आपने क्या करा है वो समझो। आपने अपना डब्ल्यू बिन का अकाउंट क्रिएट करा। ठीक है, ये आपका क्या है, एक तरह का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मतलब क्या होता है? मान लो आपने मल्टीपल डोमेन खरीदे, सबका जो असेंबल कहाँ पे होगा, आपको ये चीज यहाँ पे दिखने वाली। ठीक है। अब हम लोग जो भी चीजें बाय करेंगे ना, वो सब यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है। अब मान लो मुझे एक बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो डोमेन्स का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्टर न्यू डोमेन। वहां पे क्लिक करो। ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन का नाम डालो। जैसे मैं डालता हूँ कुछ ना कुछ। मैं डालता हूँ ABC, जो भी है। डॉट क्या डालूंगा मैं? डॉट साइड डाल के सर्च करो। ठीक है। मिल गया। इसको करो ऐड टू कार्ट। फिर करो इसको चेकआउट। ठीक है। सीधा। अच्छी बात है यार। तो यहाँ तक हो गया। फिर क्या कर, ये आ गया। टोटल आपका बिल बनेगा 101.97। ठीक है। इसको करना है अभी चेकआउट। चेकआउट में क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। इसमें आपको जो भी सेलेक्ट करना है, फोन पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जो भी करना है उस पर क्लिक कर देना। पहले वाले। ठीक है। अब जिसके पास फोन पे है, यूपीआई जो भी है, पहले वाले में है ना, क्यूआर कोड भी आता है। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, इसको करो कंप्लीट ऑर्डर। ठीक है। चलो। अ, हाँ, उस पे देखो एक बटन होगा, पे नाउ का लिखा होगा।
इसको ऐड टू कार्ट में क्लिक करा, चेकआउट पे यहाँ तक आ गया। यहाँ पे आने के बाद कहाँ पे आएगा आपका, चेकआउट पे आएगा। वहां आउट कर देना, यहाँ पे देखो ये आएगा फोन पे यूपीआई क्यूआर, ये वाला आ जाएगा। इसको करना है कंप्लीट ऑर्डर कर। हाँ हाँ, इसको करना है, टिक करना है। फिर करना है कंप्लीट योर ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा होगा अनपेड करके, बिलिंग का एक वो खुल गया होगा। क्या करना है आपको, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है, दिख रहा है ऊपर, उस पर क्लिक कर दो। ठीक है। हम्म, मैं देख रहा हूँ कहाँ मिलेगा, यूपीआई में क्लिक कर देते हैं। हम्म, ये पे नाउ पे क्लिक करो, और यहाँ पे जो भी आप सर्विसेज यूज कर रहे हो, हाँ जैसे इसमें देखो ये दिख रहा है, फोन पे का मिल गया मेरे को। यूपीआई डालो, वेरीफाई करके पेमेंट कर दो। पेमेंट हो गया। ठीक है, अन्ना भाई डोमेन कैसे खरीदेगा, इसलिए बोलते टाइम पे आया करो। हम्म, तो डोमेन क्या है, उसके बाद डॉट कॉम डॉट इन क्या लिखा। कुछ तो लिया होगा भाई, तो तेरा डॉट कॉम गया, डॉट इन गया, कुछ तो। कितना रुपया बिल बन रहा है, बाकी कुछ कितना समझा भाई। तेरे लिए क्यों मैं 700 रुपये तेरा 200 की थी। डॉट इन डॉट नेट, अपन भाई सस्ते में जाओ। और नहीं नहीं भैया, जो लेट आएगा उसके लिए रिकॉर्डिंग है हमारा। क्या दिन आ गए, लेकिन मैम क्या दिन आ गए, क्या दिन आ गए। एक चीज छुड़ गई तो पूरा 7 गुना पे कर रहा है भाई। कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर आने के बाद, वो एक साथ खरीद देता अभी। चलो अपना लॉगिन हो गया है। चलो यहाँ पे देखना, आपका 1 लिखा हुआ ना चाहिए, चेक करो एक बार। पेमेंट हो गया 12। चलो कोई दिक्कत नहीं है। डैशबोर्ड पे जाओ, और यहाँ पे देखो डोमेन में 1 लिखा हुआ आ रहा है। 1 मैडम आपके में आ रहा है, फ्रेंड डाल। डोमेन दिखा रहा है, डोमेन 1 दिखा रहा है। बस ठीक है।
क्यूआर कोड, क्यूआर कोड डाल, फोन पे वाला भी चल जाएगा। हो गया ना? हम्म। ठीक है, यहाँ तक हो गया पूरा। अब हमको करना क्या है, हमारे पास एक डोमेन हो चुका है और हमारे पास एक तरीके का होस्टिंग मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखो, डोमेन को और होस्टिंग को कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास एड्रेस तो है, लेकिन वो एड्रेस कहाँ जा रहा है किसी को पता है क्या? नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अपने लिए एक डोमेन को हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो सिचुएशन कुछ ऐसा चल रहा है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। अब आपने एक डोमेन ले लिया इंटरनेट पे, मतलब कि आपके पास क्या है अभी के टाइम पे, एक एड्रेस तो आ चुका है, लेकिन आपके पास स्टोरेज है क्या? ठीक है। तो इनको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। इनको, अरे यार क्या क्या हो गया बता, यहाँ देखना। ठीक है, ये हो गया मेरा होस्टिंग वाला पार्ट। अगर मुझे डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट करना है तो मुझे चाहिए होता है डीएनएस, ठीक है। डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। मतलब क्या है, यहां पर ना इनका एक सर्वर का नेम होता है, वो मुझे ऐड करना है और मुझे बताना है डोमेन को कि भैया तुमको होस्टिंग घर में जाना है, ठीक है। आया समझ में? ये जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसका डीएनएस चेंज करना पड़ेगा, बोले तो डोमेन नेम सर्वर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये नोट कर लो कि ये इसका नेम सर्वर है, किसका, होस्टिंगर का, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हम्म, this one और डीएनएस। चलो मैंने ये निकाल के रख दिया डीएनएस के लिए। ठीक है, देखो मैंने ना डीएनएस भेजा आपको, ठीक है। ये क्या है बताता हूँ आपको। ये जो ये जो नेम सर्वर होता है, इसको अगर आप अपने डोमेन पे डालोगे, वो क्या करेगा, वो लिंक हो जाएगा किसी होस्टिंगर से, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपकी साइट यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूंगा तो चालू हो जाएगी, ठीक है। चलो,
पहला स्टेप समझ में आ गया क्या करना है अपने को। अभी अपने को क्या करना है, इसका नेम सर्वर को चेंज करना है। सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन कर लो। ठीक है, डोमेन दिखेगा पे क्लिक कर लो। ठीक है, डोमेन में क्लिक करो, लेफ्ट में देखना आपको दिखाएगा, या फिर तो सेटिंग में क्लिक करो, देखो नेम सर्वर आएगा। मैनेज करो नेम सर्वर। हाँ, मैनेज करो, मैनेज नेम सर्वर आ गया। ठीक है, अब तो यहाँ पे दिखा है नेम सर्वर, दिखा है नेम सर्वर क्या है इसका। हाँ, ये आपका क्या दिखा है, माय क्लाइंट दिखा है। ये किसको डायरेक्ट कर रहा है, ये किसको रेगुलेट कर रहा है अभी के टाइम पे। क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, जो भी देखो, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, सबका खुद का एक डीएनएस होता है। तो डब्ल्यू बिन का डीएनएस क्या है, माय क्लाइंट सर्वर लिखते हैं उसमें। अगर मुझे इसको होस्टिंग में चेंज करना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, मेरे को डालना पड़ेगा ये वाला। तो ns1.dns करके देखो, मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, ns1.dns-parking.com। उसको कॉपी करो और नेम सर्वर जो वन वाला है, उसको भेज दो। फिर क्या करना पड़ेगा, पहले नीचे वाला जो करना पड़ेगा, यूज कस्टम वाले में डालना। हाँ, उसको फिक्स करना है। हाँ, ना बैक करो और डालो ns1 वाला डालो, ns1। हम्म, व्हाट्सएप वेब यूज किया। ठीक है, लेवल वन डैश पार्किंग हो गया। अब क्या करूँ, ऊपर वाले कॉपी और वन को टू। ठीक है, और अन्य संपर्क में टू। अब करना है ये। ठीक है, देखो बराबर हो गया। एनएस माइनस टू आ गया, बाजू वाले को चेक करो एक बार। अब मेरे में कोई नहीं आ रहा ना। अगर रुका डेट आया, आज कोई सारा है नहीं। ठीक है, और यहाँ लोग आ गया बोलो, एनएस वन डाल दिया, एनएस टू डाल दिए, इसको चेंज कर दो। ठीक है, अब क्या करना अपने को। हाँ, रुकना भाई, लेट आया ना, रुक गया। जो लेट आता है उसके बाद ऐसे ही होता है। चलो यहाँ तक हो गया। ठीक है, आप क्या करो भाई, आप अपना ना ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी मेरे को ग्रुप में भेजो एक बार। देखो क्या क्या भेजना बता रहा हूँ। पहले आपको क्या भेजना है, आपको भेजना है पहले डोमेन भी भेजो यहाँ पे अपना, डोमेन भी सेंड करो, डोमेन और ईमेल आईडी। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं बताता हूँ पहले। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, हमने एक डोमेन परचेज किया, उसका हमने क्या करा, उसका नेम सर्वर चेंज किया ताकि हम लोग उसको होस्टिंग कर से कनेक्ट कर सके। ठीक है, और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, होस्टिंग कर से इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग किस तरह से डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए कनेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, हमेशा आपको लगने वाला है इसके अंदर क्या, आपको होस्टिंगर का लगता है सी पैनल, मतलब क्या, कंट्रोल पैनल। जो कि तभी आप देख सकते हो जब आपके पास क्या होगा, जो आपके पास क्या होगा, खुद का एक सी पैनल होगा आपके पास, जो कि अभी के टाइम में मेरे पास है परचेज के। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक आपकी साइट को भी ऐड करूँ। ठीक है, चलो होस्टिंगर में आते हैं हम लोग। हम्म, सी पैनल का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल पैनल। ठीक है, सी पैनल के अंदर क्या होता है, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं हम उसको मैनेज कर सकते हैं A to Z। ठीक है, जो भी एंड यूजर, जो भी क्लाइंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डोमेन लेके दे देते हैं। और बैकएंड से जो मैनेज करता है उसके पास क्या होना चाहिए, होस्टिंग का प्लान होना चाहिए, बेसिकली खरीद खरीद के रखा होना चाहिए उसके पास। तो हमारे पास है। तो ये आप तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास वो होगा। ठीक है,
चलो अभी हम लोग क्या करने वाले, हमको चाहिए कि भाई हमारे पास डोमेन है, मैं चाहता हूँ कि मेरी साइट इस पे मैं क्या करूँ, क्रिएट करूँ, ठीक है, ये कंट्रोल करूँ, होस्टिंग करता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को एक वेबसाइट को ऐड करना है, ठीक है। कौन करेगा ऐड, आ जाओ, मुझे आप इधर आ जाओ। क्लिक करो ऐड इफेक्टिव, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको वर्डप्रेस को करना पड़ेगा इंस्टॉल, तो वर्डप्रेस पे क्लिक करो, ठीक है। इसको नीचे से आप क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, नीचे स्किप का ऑप्शन है, स्किप। हाँ, अभी आप क्या करो, पहले अपना ईमेल आईडी डालो वहाँ पे, नीचे नीचे, हाँ नीचे नीचे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, अपना जिससे आपको क्या करना है, आप अपना जो वर्डप्रेस जिससे ओपन कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। पासवर्ड में क्या करो, पासवर्ड में सेम रखो, खाली पी को कैपिटल करो, ठीक है। या तो फिर आप ऐसा रखो पासवर्ड जो आपको याद है, ये बाद में मेरे पास बताना कि पासवर्ड नहीं मिल रहा, ठीक है, याद रहेगा। इसमें देखो क्या है, एक सब, हाँ चलो सब हो गया पूरा, ठीक है। हम सबने देख लिया, हाँ पता नहीं, मैं चेक कर रही थी कैपिटल हुआ है या नहीं, ठीक है। हाँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक है। अब इसको भी क्या करो, क्रिएट अ ब्लैंक मेथड चल जाए, सिर्फ एआई से नहीं बनेंगे, अपन पूरा क्रिएट अ ब्लैंक, हाँ ठीक है, ये हो गया। अभी देखो मुझे क्या करना है, मेरे को आपका डोमेन यहाँ पे एंटर करना है, अभी डोमेन को डाल दो पूरा, ठीक है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, डू यू ओन दिस डोमेन, यस, तो सबसे पहले क्लिक कर दो, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब कर दो उसमें इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। अब ये चेक करेगा, और अगर यहाँ पर आपका डोमेन कनेक्टेड नहीं होता, डीएनएस नहीं होता, तो यहाँ पे इंस्टॉल भी नहीं होता, एरर दिखा, जैसे कि अभी रजिस्टर करेंगे तो उसमें ये चीजें, ये वाली चीज देखिए, तो मतलब होस्टिंग से अगर कनेक्टेड नहीं होता तो, हाँ हाँ। अभी के टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो डीएनएस है इनका, वो डीएनएस कहाँ पे जा रहा है, अभी माय क्लाइंट पे जा रहा है, मतलब कि डब्ल्यू बिन को वो रिडायरेक्ट कर रहा है। अच्छा, हमें कैसे चाहिए उसका पार्किंग वगैरह, हाँ हाँ, हमको उधर पे ताकि वो होस्टिंग से कनेक्ट कर। तो सर मतलब पहले आपने डोमेन खरीदा अपना, आप उस डोमेन को जो आपकी होस्टिंग आप फ्री दे रहे हो उससे कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये वर्डप्रेस से, वर्डप्रेस हमने उसको इंस्टॉल कर दिया, फिर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये जो आपने वो सर वो पार्किंग डॉट कॉम डाला था, उसके बाद फिर दिखाया है चेंजेस सेव सक्सेसफुली, तो क्या हो गया, अब इसको वर्डप्रेस से कनेक्ट करना होगा बस, ठीक है। वो कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सी पैनल चाहिए, सी पैनल बेसिकली कंट्रोल पैनल, तो इसमें होस्टिंगर वाले को बोलते हैं एच पैनल, मतलब होस्टिंगर का पैनल, बेसिकली कंट्रोल पैनल के ऊपर इसका कुछ नाम बोलो आपस में बदल जाएगा। जैसे देखो डोमेन के ऊपर क्या लिखा है, hpanel.hostinger.com लिखा है, क्योंकि वो उसका कंट्रोल पैनल है, तो पूरा डेटा यहाँ से चेक कर, ठीक है। अभी क्या बता रहे, दिस साइट कैन नॉट बी रीच करके, ठीक है, तो उसको रिफ्रेश करेंगे एक बार, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, इस चीज को बोला जाता है प्रोपोगेशन, ठीक है। प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, आपने मान लो डोमेन खरीदा, अब पूरे दुनिया में जाता है ना कि भाई ये वेबसाइट का जो डोमेन है किसी ने परचेज करा हुआ है, तो प्रोपोगेट होने थोड़ा टाइम लगता है पूरे दुनिया में, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हो, न्यू टैब ओपन करो, कहाँ, अच्छा अलग से, हाँ, इसमें लिखो डीएनएस, डीएनएस प्रोपोगेशन, पीआरओ स्पेस लेके आओ, पीआरओ, आगे, ठीक है। इसको पहले वाले क्लिक करो, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपका बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कहाँ कहाँ पर लाइव हो चुकी है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना डोमेन नाम करोगे, ठीक है, उसको भी सर्च करो। जब तक ये पूरी दुनिया में टिक नहीं होता, तब तक ये काम नहीं करेगा, फिर ये तो पूरी दुनिया में है, तो दुनिया में इसका अभी लाभ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम देने के बाद, ठीक है। 24 से लेकर 72 आवर्स इंडिया में भी नहीं टाइम,
ठीक है, ये कुछ टाइम लेगा उसके बाद। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये हर एक कंट्री में जाके बताएगा कि मेरा ये डोमेन किसने बाय कर, ताकि कोई और इसको खरीद ना सके। ठीक है, ऐसा समझ में क्या चल रहा है? थोड़ी देर के बाद आपका डोमेन पूरी तरह से प्रोपोगेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ आज ही, मतलब 24 घंटा लगता है कम से कम, और बहुतों का तो बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? हम्म, देखो, होस्टिंग कैसे, कहीं से भी ले सकते हो। हम्म। हम्म। करेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इनकी साइड को मैंने ओपन करा। ठीक है, ये क्या खुल गया इनका, इनकी साइड ओपन हो चुकी है अभी, मतलब कि आप काम कर सकते हो इसके। सिक्योर नहीं हो, थोड़े टाइम का अपने आप हो जाता है। ठीक है, 24 घंटे का प्रोसेस रहता है ये अपने आप पूरा हो जाता है। ठीक है, अब अब दो तीन चीजें थोड़ी याद रखना हमेशा। अगर आपको वर्डप्रेस में काम करना है तो आपको उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो बार बार लॉगिन कहाँ से करोगे, सी से तो करोगे नहीं। तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए लॉगिन करने के लिए। तो क्या होता है, वो वैसे लिखते हैं, डोमेन नेम, ठीक है, स्लैश WP-admin। ठीक है, क्या करोगे आप, डोमेन नेम डालो, स्लैश डालो, WP-admin डालो। ठीक है, हाँ, ब्राउजर में गए, ठीक, जैसे एग्जाम्पल मान लो ये भी साइट ओपन, ठीक है, तो साइट डाल दिया, इसके बाद डालोगे क्या, WP-admin, इसको कर दोगे ऐड, एंटर। ये देखो, ये खुल गया। यहाँ पे क्या डालेगा, जो वर्डप्रेस डोमेन का नहीं है, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किए थे आपने तो जो डाला था आईडी पासवर्ड, वो यहाँ पर डलेगा, फिर लॉग इन। ठीक है, आप लॉग इन करो अपना, और एक डैशबोर्ड खुलेगा आप, वो देख के बताना कि हुआ क्यों। ठीक है, चलो भाई, अब अगला अगला करते हैं, आ जाओ मैडम, इधर तरह, ये भी ठीक हो गया। ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा टाइम के बाद वो अपने आप ले लेता है। ठीक है, चलो, अब अपन एक और करेंगे, आ जाओ भाई, आप करोगे मैं करके दूं यहाँ से, आ जाओ। कर दो उसके। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, क्रिएट वेबसाइट, नेक्स्ट कर दो। उसके बाद एमडी से चालू कर देंगे। नहीं, हाँ बट ये हाँ, नेक्स्ट कर दो। एम्प्टी नहीं 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 नेक्स्ट। next। ये यहाँ पे आप अपना एक आईडी पासवर्ड बनाओ जो आपके वर्डप्रेस को ओपन करने में काम। इसको काटूं? हाँ, इसको हटाओ। क्या, तो क्या आपने क्या किया मालूम? आपने क्या करा, आपने सर गूगल ईमेल को डाल दूं, ईमेल पासवर्ड को? गूगल सर्च, मेरा साइट डालो, बट गूगल का नाम क्लिक करो, गूगल नाम देखना आगे बदल गया। अरे गूगल आ गया, अभी क्या आ रहा है, गूगल नहीं चेक। सर नेक्स्ट। करिए अपना पासवर्ड, हाँ बराबर नेक्स्ट पे क्लिक करो। सर। तो ब्लू पे डैश है,
हाँ सर, आगे क्रिएट ब्लैंक साइट। डू यू ओन दिस डोमेन? इंस्टॉल वर्डप्रेस। पीछे जगह तो है। सर मैं ये सब थोड़ी क्यों स्क्रीन में जाना है? पालक। चलो भाई, आपका हो गया ना पूरा? यस सर, हो गया। अभी क्या करना है? पहले बुकिंग डॉट साइट स्लैश डब्ल्यू पे एडमिन डालना। हाँ, अब क्या करो, डोमेन का नाम डालो, उसके बाद लिखो स्लैश डब्ल्यू पे एडमिन। ठीक है। DNS1 DNS2 दोनों को करो। आपकी साइट मैंने देखो भेजा ग्रुप में। चलो यहाँ पे गए। अब मुझे एक और साइट को ऐड करना है। ये लो वर्डप्रेस आया मैडम। नेक्स्ट करूं? अब यहाँ पे अपना ईमेल डाल दो। कभी मैं आप लोग बोलता क्यों एक एक करवा रहा हूँ, कभी कल ये लोग आएंगे और आप लोग करेंगे। सर अब इसका पासवर्ड क्या आएगा? आपको दो और दो कंडीशन है, जैसे पहला नंबर होना चाहिए, पहला कैपिटल होना चाहिए। ठीक है ना, वो तो मैं सेम पासवर्ड हर जगह डालूं। तो मैं सिंपल बचाऊं, आपको एक अपना केस भी करना है अच्छा, तो फिर एक और एक सिंपल डालना। सर हो गया।
एक ही दिन हो वो भी जेन्युइन रीजन आलस, नहीं। तूने आलस बोला हाँ, इसीलिए तू गया है। यहाँ पे क्या करोगे, डोमेन का नंबर ये यहाँ तक प्रॉब्लम मेरी वजह से यहाँ इसी से सीखना आपको, अगर खुद से सीखोगे ना आपको दिख फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास होस्टिंग का कोई एक्सेस नहीं रहेगा ना। अभी करोगे क्या है, गलतियां भी करोगे तो इंस्टॉल वर्डप्रेस। अभी अपन स्टार्टिंग से नहीं कौन बताया। मेरी आज तो मैं क्या कर समझ में आया अभी तक। हाँ अभी हाँ मैं जाऊंगा फिर नहीं समझ में क्या क्या है तो बता। हाँ अरे कि हम लोग पहले अपने डोमेन परचेज किए, ठीक है, फिर उसका सर्वर चेंज किए, सर्वर इसलिए चेंज किए ताकि हम लोग उसमें होस्टिंगर पे अप्लाई कर सकें। बस इतना ही था। अभी फिर होस्टिंगर में जाके उसको वर्डप्रेस में डालता है। हाँ, अभी सीन क्या है, मेरे पास होस्टिंग कर है, मान लो किसी के पास गुड आईडी है, हाँ तो क्या होगा, तो फिर यहाँ का जो एनएस है और उसमें जो गुड आईडी का बाय डिफॉल्ट जो रहेगा ना, हाँ अपने को उसका नहीं सर्वर डालना। अभी ये उसके लिए होस्टिंगर का नहीं सर्वर। हाँ होस्टिंग पार्किंग वाला जो है वो इसका है। अगर गुड आईडी है या फिर कोई और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म उसका जो न्यू सर्वर आएगा उसको डालना। ठीक है, अभी का ये नंबर पे जब मैंने लोग छोड़ दी है होस्टिंग करता है, मेरे इसमें काम सबके में काम नहीं करेगा नहीं। और अगर ये गलत है हाँ और मैं वहां पे ऐड कर रहा हूँ तो लिख के दे देगा कि ये जो आपकी वेबसाइट है वो हमारे लिंक सर्वर को डायरेक्ट नहीं कर रहा है। ये मैडम आपने बोला ना। हाँ हाँ, इसको बस हटा दो। ये दे रहा है। तो पहले करते स्किप मार कर यहाँ पे इधर डाल देंगे। ये पूछ रहा है पूछा वो सेव हो गया ना पक्का। ठीक है, अगर नहीं से अच्छा एक बार वो चेक करो अपना डीएनएस चेक करो कहाँ तक पहुंचा। डीएनएस चेक करो कहाँ कहाँ पे ये यू क्या करो इनको डीएनएस को करो डीएनएस ये डीएनएस प्रोपोगेशन क्या होता है रोल में आया रोल में आया कि नहीं? हाँ, पहला रोल कर लो। हम्म, मतलब पूरे दुनिया में वो अभी किधर है। मैं दो जगह बता रहा हूँ अमेरिका और मैक्सिको में। जब भूल गया मतलब क्या है, देखो अभी कुछ कुछ कंट्री में हमारा इसको ले लेना है। इतना मान लेंगे हम सब जगह पे इंडिया में नहीं हो तो क्या होता है वो शायद खुलता ही नहीं। तो अभी आपकी साइट कहाँ कहाँ पे वैलिड है वो दिखा रहा है। जब है ले हो गया। ध्यान से मुझे उसमें क्या लिखा हुआ है जरा आप लोग ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा हाँ ओके हाँ है कि रेफर कहीं और कर रहा है। ठीक है, तो ये पहले क्या करना है चेक कर लो अगर हो जाएगा तो फिर इंस्टॉल भी कर सकते। ठीक है, तो ये देखो अभी क्या है ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अब मैंने इसमें डाल दिए इसको सेव कर दिए। तो ये तो हो गया। ठीक है, कर दो इसको। मैं को बता दूं ये चीज ये काम करने के लिए लोग 5-5 10 हज़ार रुपए चार्ज करते हैं सिर्फ कनेक्ट करने के। अच्छा ये अगर आता है तो इजी है, नहीं आता तो पता नहीं क्या ही तो भाई क्या ही पता ही करते हैं पहले में बैठ के कुछ नहीं करते यही करते उसमें भी एक ही जगह से डोमेन होस्टिंग लोगों को ये करना भी नहीं हैं। है। बहुत सही है, बहुत अच्छा बताया। अगर आपका डोमेन होस्टिंग की जगह पर तो नेम सर्वर बाय डिफॉल्ट लिखा रहेगा
वही वाला। तो यहाँ तक आगे पूरा पूरा सिस्टम समझ में तो जान दो। फिर अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकैप भी करेंगे। हाँ, awesome है ना? ठीक है। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने परचेज करा एक डोमेन। डोमेन हमने कहाँ से लिया है? डब्ल्यू बिन से लिया। वर्डप्रेस सुन लिया है, डब्ल्यू बिन से लिया। डब्ल्यू बिन से क्यों लिया है? सस्ता पड़ेगा, वो हमको एज अ रेफरेंस के लिए काम आएगा। हाँ हाँ। अब मेरे को एक बात बता, तूने डॉट कॉम लिया था, मैं तो दिया था ऑप्शन लेने के लिए, लिया क्यों? समझ में आया? देखो 700 रुपये फंसाने का और 100 रुपये फंसाने में फर्क है ना। 100 रुपये तो चाय नाश्ते में निकल जाए, 700 रुपये का थोड़ा आदमी सोचता है क्या। ठीक है, ऊपर से अगर बोल दे मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो फिर हो गया, रायता फैल गया, कोई सेंस नहीं उस चीज का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक डमी डोमेन लेके चल रहे हैं ताकि इसको आप बनाओ। आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो लोग पूछेंगे क्या क्या आता है, क्या बोलोगे आप? साइट बनाना आता है, दिखाओ। तो आपके पास दिखाने को कुछ होगा। अगर अपन डॉट कॉम में करने बैठे उसको, फिर मैं हटा दूंगा उसको, कोई सेंस नहीं, ठीक है। इसलिए आपके पास प्रॉपर एक्सेस है, तो आप लोग डोमेन होस्टिंग लेकर के हम्म हम्म करेक्ट। हाँ कर सकते, कर सकते, बिल्कुल कर सकते, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, मैं आपका आपकी साइट को कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, चाहे आप कुछ भी कर लो पासवर्ड। हाँ, क्योंकि मेरे पास सारा डेटा, ठीक है। मतलब मान के चलो तिजोरी में आप सामान डाल रहे हो, और तिजोरी तो मेरी है ना, तो मैं तो जब चाहे जो चीज निकाल के दे सकता हूँ। हाँ, इसमें ट्रस्ट वाला फैक्टर बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा, और हमारा काम ही वही है ना। देखो अगर आपको होस्टिंग खरीदनी है, ठीक है, तो आप लोग अगर होस्टिंगर से भी लेते हो ना, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, होस्टिंगर में जाना, यहाँ पे देखो सर्विसेज मिलेंगे आपको। और देखो वेबसाइट बिल्डर, डोमेन, दिख रहा है, वेब होस्टिंग, तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसमें देखो अलग अलग टाइप के होते हैं ना, ये करता हूँ, ठीक है। डॉट इन करने से क्या होता है, पूरा इंडिया का रेटिंग दिखाता है, ठीक है। अब देखो अगर आप सिंगल प्लान को चूज करते हो, ठीक है, सिंगल प्लान में क्या रहता है, आपके पास 1600 रुपीज पर मंथ का वो प्लान रहता है, ठीक है। अगर प्रीमियम लोगे तो 149 का लोगे, और बिजनेस लोगे तो 249 का लोगे, मतलब 250 रुपये का लोगे। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने ये लेके रखा, ठीक है, साल भर के लिए। ये देखो दिख रहा है, 21,000 का दिख रहा है इसमें। हम लोगों ने ये पे किया हुआ है, ये मैंने लिया है 12 महीने, तो मेरे को अराउंड 5,000 का पूरा पड़ता है, ठीक है। इससे फायदा क्या है कि मैं जितने चाहे, देखो इसके भी ना अपने अपने ये है, देखो 50 वेबसाइट्स, इतने विजिटर्स, 50 GB दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सर्विस बेचूं, तो मैं कहीं ना कहीं पे ये वाला ले सकता हूँ, बिजनेस वाला, ठीक है। आप अगर इसको लेते हो, आपने इसको प्लान को चूज कर लिया, और आपने, हाँ, तो आप सिर्फ टोटल 4,000 में 48 मंथ्स यूज कर सकते हो। कंपनी जो चार्ज करती है वो करती है 5,000 को लेती है फॉर डोमेन और होस्टिंग। तो आप तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो अगर आपने मल्टीपल वाले लिया है, ताकि आप 10 लोगों को और दे सको। जैसे तुमने ले लिया, तुमने बोला कि तुम अपनी साइट मेरे पे पोस्ट करा लो, अगर तुम खुद से करने जाओगे तो तुमको 12 महीने में कम से कम तुम्हारा 1,900 रुपये खर्चा होगा, तो मुझे 1,500 में मेरे से ले लो। लेकिन इसके पास तो वो 10 बार बेच सकते हो। ठीक है, देखो कंपनीज देती है डोमेन, और ये सब करना ही पड़ेगा, चाहे कहीं से भी करो। और अगर इंडिविजुअल होगा तो महंगा पड़ता है, ग्रुप में होगा सस्ता पड़ता है, वो भी आपके ऊपर है क्या करना है उसको, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या क्या किया, पहले डोमेन लिया, ठीक है। डोमेन को हमने होस्टिंग से कनेक्ट किया। डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करने के लिए हमको लगता है, वो क्या लगता है, अपना डीएनएस हमको चेंज करना। डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन का नेम सर्वर। तो मैंने क्या करा, मैंने आपको नेम सर्वर दिया होस्टिंग का। अगर ये गोरेटी का होता तो ये नेम सर्वर कुछ और होता,
तो वो आपको वहां पे डालना पड़ता है। तो आपका जो भी आपके पास होस्टिंग है उसका जो नेम सर्वर है आपको वो हमेशा उसमें डालना है। हाँ, हर कंपनी का ना नेम सर्वर अलग अलग रहता है। गूगल पे कर लोगे तो भी हो जाएगा, और अगर आपका अकाउंट है तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये पब्लिकली अवेलेबल रहता है ना, ये कोई ऐसा छुपाने वाला सिस्टम नहीं है। सबको पता है, जो भी होस्टिंग का यूज करता है उसको पता है कि NS1 करके ये लगता है। ठीक है, वो मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया मैंने उसमें, वर्डप्रेस को इंस्टॉल। ठीक है, अब आते हैं वर्डप्रेस के ऊपर कि वर्डप्रेस क्या है। ठीक है, देखो हमें याद रखो, जो वर्डप्रेस है ना वो क्या करता है, वो आपके पास एक तरह का क्या है, वेबसाइट बिल्डर है। ठीक है, क्या है वो, एक तरह का वेबसाइट बिल्डर। इसको अपन लोग एक और टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर, उसको अपन बोलते हैं नो कोड वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, नो कोड वेबसाइट बिल्डर का मतलब क्या होता है, बिना किसी कोडिंग के हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। अभी नो कोड बनाता है तो होता क्यों है, क्योंकि अच्छा वर्डप्रेस ही क्यों यूज कर रहे हैं, बाकी चीज देखो अपने होस्टिंगर भी तो दे रहा है AI बनाने के लिए, है ना, साइट बनाने के लिए वो भी दे रहा है, लेकिन हम लोग वर्डप्रेस को ही क्यों यूज करें, क्योंकि वर्डप्रेस के पास एक स्पेशल चीज के ऊपर बोलते हैं प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन्स का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कोड्स। ठीक है, आपको कुछ भी चीज चाहिए ना उसके लिए प्लगइन। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो। और प्लगइन 25,000 से ज्यादा प्लगइन, तो आपके पास लिबर्टी ज्यादा हो जाती है, आपके पास से ज्यादा प्लगइन्स है मार्केट के अंदर। जैसे मान लो आपको फॉर्म बनाना है, तो कोडिंग से बनाओगे तो बनेगा नहीं, क्योंकि कोडिंग आती नहीं। तो क्या करो, प्लगइन लेके आओ, वो हो जाएगा। ठीक है, अब जो तीन उस टाइम को बना बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीन प्लगइन्स जो बहुत जरूरी है, जो हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ये जरूरी है, लेकिन हम लोग जो क्लासेस में यूज करेंगे, तीन प्लगइन सबसे ज्यादा यूज करने वाले। ठीक है, सबसे पहला हम लोग यूज करने वाले हैं एलिमेंटर। ठीक है, ये एक प्लगइन का नाम है। ये करता है, ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर देता है। जैसे हम उठा के डालते हैं ना, तो एलिमेंटर आपकी क्या हेल्प करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप में हेल्प करता है। सेकंड हम लोग यूज करने वाले हैं स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार टेम्पलेट क्या होता है, ये ना आपको प्री बिल्ड वेबसाइट बना के देता है, प्री बिल्ड वेबसाइट। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने जो कैनवा यूज करते हैं, कैनवा में टेम्पलेट से बना हुआ रहता है बहुत सारा, हमें बस क्या करना है उसके अंदर जाके कॉन्टेक्ट बस चेंज करना है अपने का। तो स्टार टेम्पलेट क्या करता है, वो चीज आपको अलाउ करता है। स्टार टेम्पलेट हो गया, एलिमेंटर हो गया। ठीक है, एक और आता है, उसको भी स्किप करते हैं, दो पे काम करेंगे, काम अपना बनता है। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, पहला प्लगइन क्या रहेगा अपने पास, एलिमेंटर रहेगा, सेकंड रहेगा स्टार टेम्पलेट। ठीक है, अब अगर मुझे अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करना है, उसका डैशबोर्ड ओपन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो नेट पे जाओगे, वेबसाइट का नाम डालोगे, स्लैश डालोगे, फिर क्या डालोगे, WP-admin। ठीक है, ये डालोगे तो क्या खुल जाएगा, आपका ID पासवर्ड वाला ऑप्शन खुल जाएगा, तो लॉगिन करें। ठीक है, तो लॉगिन कर लो फटाफट उसमें, अपना डैशबोर्ड ओपन कर लो। हम्म, तो लॉगिन कर लो फटाफट, अपना डोमेन का नाम डालो सबसे ऊपर जा करके। हाँ, वो ओपन करो, उसको क्या डालोगे, /WP-admin, वो करो, उसको एंटर करो। बस आपका तो वो फिर ID पासवर्ड डाल देना आपने, ID पासवर्ड ऐसा खुल गया, क्या खुल रहा है, हाँ ठीक है, वही है, सेम है, सेम। चिल चिल, ठीक है, पीछे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अपने को लेफ्ट में जाना है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक बढ़िया सा, दिख रहा है यहाँ पे प्लगइन्स। ठीक है, ये खुलेगा। दो तीन चीजें याद रखो उसमें, हमेशा ना जब भी इस पर काम करोगे, ये मेरा पर्सनल सजेशन रहता है कि हमेशा राइट क्लिक करके ओपन करो।
राइट क्लिक देन ओपन। ठीक है, मतलब क्या था, पहले राइट क्लिक करो फिर ओपन करो। क्यों पता है, क्योंकि जैसे बैक जब जाओ तो है ना तो सारा सिस्टम हिल जाता है। ठीक है, तो सिंपल क्या करो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है प्लगइन्स। अब यहाँ पे देखो प्लगइन्स के अंदर आगे तीन चीज, इंस्टॉल्ड प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन और प्लगइन एडिटर। मुझे क्या चाहिए, हाँ तो वो मेरे इसमें आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी साइट बनी हुई है ना। तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ऐड न्यू प्लगइन पे जाऊंगा, क्लिक करो उसके ऊपर। हाँ राइट क्लिक करो, डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो होने के बाद देखो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा। आया सर्च का, ऐड न्यू प्लगइन करना है क्योंकि हमारे पास कोई प्लगइन तो है नहीं अभी। उसमें डालो पहले एलिमेंटा लिखो। क्या नहीं हो रहा, मैं क्या करूं बताओ भाई, आईडी पासवर्ड कौन डाला है, मैं क्या करूं। एलिमेंट हटा दो, एलिमेंट। ये देखो क्या हो गया, मैं आईडी पासवर्ड नहीं हो रहा है। मैं तो पहले ही बोला था यार, तुम हिसाब से रख लो। क्या बता, गलत बता रहा। भाई मेरे सौ चोट लग जाएगी। अरे तू कहाँ जा रहा है, अरे तू इधर पे क्यों लॉगिन कर रहा है। अरे यार भाई तुझे क्या करना है, कौन बताएगा, मैम बताएगी, मैडम बताओ तो लॉगिन ना करना है। देखो ये वर्डप्रेस लॉगिन कर दिया ना इसने, वर्डप्रेस लॉगिन कर रहा है, wordpress.org के अंदर जाए। दिखा ना तो, तो आ नहीं गए, डाला मुझे तो नहीं पे। बैक कर, बैक कर। हेलो, यस मैम, आपने व्हाट्सअप किया ही नहीं आपने मेरे को। जी जी, हमारी बात हुई थी, आपने कहा था कि मैं व्हाट्सअप पे कर दूं। हाँ और स्लैश रुको ना। चलो ये हो गया। देखो ऐसा कुछ दिखेगा एलिमेंटर वाला, नीचे नीचे देखो ऐसा कुछ दिखेगा। बस एंटर। हाँ इस तरह का आइकन दिखेगा है, उस पे पहले यहाँ पे करो इंस्टॉल। हाँ उस पे क्लिक कर दो और फिर कर दो उसको एक्टिवेट। ठीक है, एक बार इंस्टॉल कर लो, उसको एक्टिवेट कर दो। पहले इंस्टॉल करो, हो गया, उसको फिर एक्टिवेट करो। ओ, स्पेलिंग बराबर है। हाँ साइट को ओपन करेगा, होता है नेटवर्क ऐसे ही होता है। कहाँ थे हम लोग, हो गया, इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है, ये मैंने डाला है पहला प्लगइन। दूसरा प्लगइन कौन सा डालना था मेरे को, दूसरा क्या था, स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, इसको इंस्टॉल करो। हम्म स्टार्टर टेम्पलेट में अभी जाकर सर्च करो, एक हो गया, दूसरा डालो इसमें स्टार्टर। हाँ अरे भाई क्या बात है, भाई का जोश जग गया लगता है। स्टार्टर की स्पेलिंग है ना, STARTER। फिर टेम्पलेट देखो एस करके बनाया था ना, इस तरह के कराएगा। ठीक है, उसको कर लो, वापस करो, उसको इंस्टॉल करो, उसको एक्टिवेट करो।
ठीक है, हो गया, हो गया भाई पीछे वाले का। चलो अब क्या करना है अपने को, ये हो गया, इसको रिफ्रेश कर लो। दो हमने प्लगइन डाल के रखे हैं, पहला एलिमेंटर का डाला है, दूसरा डाला है स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आप जाओगे प्लगइन्स के अंदर, वहां पे देखो इंस्टॉल्ड प्लगइन करके ऑप्शन होगा। ठीक है, इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाओ, और यहाँ पर ना जैसे ही आपको मिलेगा स्टार्टर टेम्पलेट मिलेगा, इसके यहाँ पे क्लिक करना है आपको, गेट स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्टर में गए, फिर करना है गेट स्टार्टेड, वहां पे क्लिक करें। हम्म, तो अभी आराम से आ रहे हैं हम लोग अभी के टाइम पे क्या करेंगे, सबकी सब ना एक ही थीम को इंस्टॉल करेंगे। रीजन क्या है, ताकि सबकी गलतियां समझ में, नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं हर एक की थीम में अलग अलग गलतियां निकालते रह जाऊँ, भाई पागल हो जाऊँ। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, क्लिक हो गया। अब देखो दो ऑप्शन हमारे पास, पहला क्या है एआई से बनाओ, दूसरा क्या करो खुद से बनाओ। प्रेफरेंस क्या रहेगा, खुद से बनाओ, क्योंकि देखो एआई वाला तो अगर हमको आता रहेगा ना, तो एआई तो हम लोग ऐसे भी बना ही लेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, क्लासिक वाले पे क्लिक करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा बिल्डर अपने को यूज करना, मतलब आप क्या चीज यूज करने वाले। सबसे पुराना और वेल नोन है अपना ब्लॉक एडिटर, जो क्या करता है बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, कि हम सीधा एलिमेंटर चलाएंगे, कोई दिक्कत हो जाए। एलिमेंटर इंस्टॉल किया होता है, उसने ले लिया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रीमियम है, बहुत सारे फ्री है। हम लोग चलेंगे, हम लोग यूज करने वाले हैं आउटडोर एक्टिविटीज के, सॉरी आउटडोर एडवेंचर के पास जाए। आउटडोर एडवेंचर पे क्लिक करो, दिख रहा है यहाँ पे आउटडोर एडवेंचर, ये वाला थीम ढूंढो, नीचे जाओ, हाँ उस पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह के आ रहा है। ठीक है, आउटडोर एडवेंचर पे जाएंगे, वहां पे क्लिक करो। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करो, ये कर दो, इसके बाद सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, ये नीचे आ जाएगा, फिर से कर दो सबमिट एंड बिल्ड माय वेब। ठीक है, हम्म, सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट मार दो पूरा, तो कर दो। हाँ, नीचे जाओ, नीचे नहीं आ, इसके नीचे जाओ, इसके नीचे। वो देखो, हाँ वो देखो, वो भी आया, सबमिट पे क्लिक करो, नीचे आ जाओ, नीचे जाओ, नीचे आ जाओ, और क्लिक कर दो आई अंडरस्टैंड वाला, बोलो सबमिट। ठीक है, अभी क्या होता है आपके में एक वेबसाइट इंस्टॉल हो गई। ठीक है, बहुत बार पहले में दिक्कत आता है, कभी कभी एक बार नहीं होता। ठीक है, तो आज सब तो कुछ खा के जाएंगे यार, ये बराबर है। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, तो तैयार है। इसको इसको रिफ्रेश कर, इसके बाद तो दिखा रहा है। जब तो बैक करेंगे, हम्म? इसको या तो एक तो लग रहा है गलत डोमेन खाली। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा। कल, कल तुम लोग डॉन हो भाई, डॉन। ऐसा मैं नहीं बताऊंगा वाला करना है तुमको।
बराबर। अब देखते हैं शायद तुम्हें ये जो डोमेन है डायरेक्शन क्लास में कुछ दिक्कत होगा। चलो मैंने कहा गया कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया। अब करो व्यू योर वेबसाइट, व्यू व्यू योर वेबसाइट। ठीक है, चलो यहाँ तो हो गया है। आपका ब्लॉग वाला आ रहा है, इनका ब्लॉग वाला आ रहा है, आपका मैसेज अभी क्या करो, आपको अपना बैकएंड ओपन करना है। कैसे करोगे? डैशबोर्ड और ऐसे लिखा अभी व्यू डैशबोर्ड पर। ठीक है, यहाँ तक कौन है? अभी आपका जो भी मेन काम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ना ऊपर देखो, इसमें लिखा होगा एडिट पेज। ठीक है, अभी तक यहीं पे इतना ही करते हैं। ठीक है, इससे तो लगे दिमाग पड़ जाएगा। ठीक है, लॉगिन तक यहाँ पता हो गया। ठीक है, नहीं होना। अब चलते हैं आप क्या गलती कर रहा है। ठीक है, जनरली ये चीजें ना अपने 2 दिन लगती है आराम से, लेकिन आज बच्चे का मैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया। चलो क्या क्या अभी के लिए आ गया ना, बस ठीक है ना। चलो अभी हम लोग चलते हैं, ये देखो गो फ्यूरियस इवेंट डॉट साइट। इसमें वर्डप्रेस डला है कि नहीं वो चेकआउट कर रहे थे पहले। ठीक है, नोट्स बना लो और जहां जहां पे अटक रहा है वो देख लो एक बार। खुल तो क्या भाई, खुल तो रहा है, खुल रहा खुल रहा। अब तुम्हारे में क्यों नहीं खुल रहा? चलो ट्राई करके देखते हैं। चलो अब यहाँ पे ये बताओ, आप लोग ये वाला वेबसाइट को ओपन करो और बताओ कि ओपन हो रहा है कि नहीं। फोन में चलाओ और बताओ कि ये ओपन हो रही है कि नहीं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसकी साइट इसके फोन में तो खुल रही है, लेकिन इसके पीसी में ओपन नहीं हो रही है। पीछे में प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है। सर्वर चलो आप लोग बताओ क्या लगता है।